सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आती है, जंगल को पन्ना और सोने के रंगों में रंगती है, जैसे पक्षी जागते दिन का अभिवादन करते हैं। शांत दृश्य के बीच टुको लगन से नए पेड़ लगाता है। उसकी केंद्रित गतिविधियां उसके परिजनों की सुस्त सहजता के विपरीत हैं। अन्य पांडा छाया में आराम करते हैं। उनकी संतुष्टि स्पष्ट है, क्योंकि वे धीरे धीरे बांस की टहनियों को चबाते हैं। ट्यूको लुभावने आराम से बेपरवाह अपना काम जारी रखता है। प्रत्येक नया पौधा उसकी अटूट समर्पण का प्रमाण है। उसका एकाकी श्रम जंगल में गूंजता है, प्राचीन पेड़ों के बीच आशा और नवीनीकरण का प्रतीक। खुले आसमान के नीचे टुकुओ अपना काम शुरू करता है। नदी की सतह उसकी गंभीर समर्पण को दर्शाती है। हर सावधानी पूर्वक सफाई के साथ टुकुओ अव्यवस्था को हटाता है, नदी की प्राकृतिक सुंदरता को बहाल करता है। जैसे ही पानी साफ होता है, मछलियां साफ धाराओं में दौड़ती हैं, उनकी तराजू सराहना में चमकती हैं। नदी जो कभी बोझिल थी, अब स्वतंत्र रूप से बहती है, जो टुको के निस्वार्थ कार्य का प्रमाण है। टुकुओ देखता है, उसके दिल में एक शांत गर्व है, क्योंकि नदी ऊपर साफ आसमान को दर्शाती है। जंगल में गहराई में टोको जंगली जानवरों का समर्पित कारीगर कड़ी मेहनत कर रहा है। ध्यान केंद्रित सटीकता के साथ टोको पत्ते और टहनियाँ इकट्ठा करता है। वह उन्हें एक साथ बुनता है। जंगल के सबसे छोटे निवासियों के लिए आरामदायक घोंसले बनाता है। घोंसले उसके कुशल स्पर्श से आकार लेते हैं, प्रत्येक एक सुरक्षा का आश्रय। उनके प्रयास जंगल को नए जीवन के वादे से भर देते हैं। गिलहरी के पेड़ की ऊंची शाखाओं में टुको सावधानी पूर्वक अपने खजाने के ढेर में से नट्स छांटता है। प्रत्येक अखरोट सावधानी से रखा गया है, जो टुको के समर्पण का प्रमाण है। उसकी आंखें संतुष्टि से चमकती हैं, क्योंकि वह अपने व्यवस्थित संग्रह का सर्वेक्षण करता है। जंगल देखता है, शांत और स्थिर, जैसे टुको बिना किसी हिचकिचाहट के अपना काम जारी रखता है। ट्यूको की दुनिया सरल आनंद और अंतहीन संगठन की है। ट्यूको खुशी से देखता है, उसका दिल शांति से भरा हुआ है। रात के आवरण में एक मूसलाधार तूफान जंगल पर उतरता है, जिससे झाड़ियां एक उफनती नदी में बदल जाती हैं। बारिश से भीगी शाखाओं पर बंदर संघर्ष करते हैं। तूफान तेज होने पर कोई पकड़ नहीं पाते। कछुए फंस गए हैं, लगातार धारा से बह गए हैं। उनकी प्राचीन यात्राएं भारी बाढ़ से बाधित हो गई हैं। ऊपर ऊंचाई पर लूना का घोंसला, जो कभी एक आश्रय था, अब एक मौत का फंदा है, क्योंकि शाखा तूफान के भार से कराह रही है। एक भयानक दरार के साथ निर्णायक बिंदु आता है और लूना का घोंसला अपनी घातक गिरावट शुरू करता है। नीचे 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 गिरता है, जो लूना की उम्मीदों और सपनों को नीचे तूफान में ले जाता है। बाढ़ग्रस्त जंगल के हृदय में टुको के हाथ जंगल के साथ ही काम करते हैं। बेलों और पत्तियों से कुशल आसानी से औजार बनाते हैं। सावधानी से वह लकड़ी और बेलों का एक पुल बनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बंदरों की यात्रा सुरक्षित हो। प्रत्येक कदम उसके समर्पण का प्रमाण है। वह एक रास्ता साफ करता है, हर पत्थर और शाखा को हटाता है, ताकि कछुए बिना किसी नुकसान के यात्रा कर सकें। गहरी कोमलता के भाव से वह लूना के अनमोल अंडों को इकट्ठा करता है, उन्हें केले के पत्तों से बुने हुए और फूलों से सजे एक टोकरी में रखता है। जंगल चमकदार रोशनी में जागता है, जीवन से भरपूर। जीवों की एक सिम्फनी टुको को घेर लेती है, क्योंकि वे आम के फूलों के मुकुट के साथ आते हैं। जानवरों ने एक स्वर में जाप किया। ट्यूको मजबूत पंजों और मजबूत दिल वाला पांडा। ट्यूको ताज स्वीकार करता है, जो उसकी बहादुरी और दयालुता का प्रतीक है। जंगल के दिल में टुको ऊंचा खड़ा है, उसका मुकुट सूर्य की दृष्टि में चमकदार है। ट्यूको के चेहरे पर एक चौड़ी वास्तविक मुस्कान खिलती है, जो शुद्ध आनंद को दर्शाती है। जंगल के जानवर इकट्ठे होते हैं, जो हार्दिक आभार के साथ टुको की ओर आकर्षित होते हैं। वे अपने नायक को गले लगाते हैं, उनकी कृतज्ञता हर स्पर्श में स्पष्ट है। ट्यूको विनम्रता से जवाब देता है, यह मेरी खुशी है कि मैं मदद कर सकूं।